डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम कुछ अलग ही बात करने जा रहे हैं ग्रहों की रेमेडी के लिए। ग्रहों के बहुत सारे उपाय होते हैं, पर ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही सरल है। आपके आसपास में भी ये हो सकता है और बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। मैंने देखा है ये उपाय करते हुए लोगों को, और उसके बाद उनका जीवन भी बड़ा अच्छा शांतिपूर्वक हो जाता है। यह उपाय है मंदिर की ध्वजा। जो मंदिर के ऊपर ध्वजा होती है, वो ध्वजा कोई धर्म का प्रतीक नहीं है। लोग मानते हैं कि ये धर्म का प्रतीक है, पर यह आपके लिए सबसे बड़ा कुदरत का दिया हुआ एक चमत्कार है। जब हम मंदिर के अंदर गर्भद्वार में जहाँ मूर्ति होती है वहाँ प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तब जो सारी शक्तियाँ वहाँ पे होती है या मूर्ति की भी जो शक्तियाँ होती है वो हमारी सारी नेगेटिविटी को ले लेती है, और ये सारी ऊपर शेप एंड पिरामिड के रूल के हिसाब से ये सारी ऊपर जाके हवा में लहरा जाती है। सो इसलिए वास्तु में भी ये ध्वजा का बहुत सारा महत्व दिया हुआ है। तो आज देखते हैं कि इन ध्वजा के माध्यम से हम किस तरह से उपाय कर सकते हैं और ग्रहों की शांति भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो उपाय है, जब कभी आपके घर में व्यक्तियों में कोई भी तकलीफ है तो आप उनके नाम पे यह ध्वजा मंदिर में जब दान करेंगे, या जब मंदिर में ध्वजा, हर साल मंदिर का जब उत्सव होता है, महोत्सव होता है, कोई भी, चाहे हिंदू मंदिर हो या कोई अन्य धर्म का भी मंदिर हो, वहाँ सब जगह आपने देखा होगा कि प्रतीक के तौर पे ऊपर ध्वजा लहराती है, कोई भी धर्म हो। सो उस समय पे शिखर, जिसे शिखर कहते हैं हम लोग, एकदम ऊपर रहता है जो शिखर, इसके ऊपर यह ध्वजा लहराती है। ये ध्वजा जो होती है, जो झंडा या ध्वजा कहते हैं, वो हमारी सारी ऊर्जाओं को या मंदिर की सारी ऊर्जाओं को जमा करके, मंदिर में जो भी अशुद्धि होती है उसको जमा करके बाहर लहरा देता है। सो इस तरह से आप देखिए हमारे सर के ऊपर यहाँ पे जो सहस्त्र चक्र है, वो सहस्त्र चक्र भी जो मध्य में है वो भी एक तरह का हमारा फ्लैग है, जहाँ से हमारी सारी ऊर्जाएं बाहर निकल जाती है। ये अंदर भी वहीं से आती है और बाहर भी वहीं से निकल जाती है। सो वैसे ही मंदिर में भी यह जो ध्वजा होती है वो वही काम करती है। जब कभी आपका जन्म का महीना हो, जन्म का नक्षत्र हो, उस समय पे ये ध्वजा का दान करना चाहिए। या आप मंदिर का जब भी कोई भी उत्सव हो, महोत्सव हो, तभी भी जब ध्वजा बदलनी हो, मैंने देखे मेरे बहुत सारे भाइयों बहनों को, मेरे बहुत सारे मित्रों को, वो साल में एक बार जब मंदिर में ध्वजा बदलने का प्रसंग होता है तो वहाँ जाते हैं, अपना दान पुण्य करते हैं और बहुत अच्छा फल पाते हैं, और इसीलिए उनके घर में शांति और समृद्धि रहती। तो आप भी क्यों ग्रहों के माध्यम से अपने घर में इस तरह की शांति नहीं कर सकते? उसी के लिए मंदिर की जो ध्वजा होती है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और इससे आपको क्या सुकून, क्या शांति मिलने वाली आपको भी नहीं पता है। सो आइए चलिए देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या होता है। जैसे हम कुंडली में देखते हैं कि मारक दशा चल रही है, 8वें भाव के अधिपति की दशा चल रही है, वो सबको मिटाने के लिए ये सबसे अच्छा है। आपके अंदर जो शक्ति है, वो जो ऊर्जा है, जो अशुभ ऊर्जा है, उसको बाहर निकाल के उसको वातावरण में फैलाने या कुदरत में निकालने के लिए ये सबसे अच्छा पर्याय है। सो यदि मारक दशा चल रही है, 8वें भाव की मालिक की दशा चल रही है, भय निर्माण चल रहा है, आपके अंदर कोई भय चल रहा है, आपके शारीरिक कष्ट हो रहे हैं, आपको, आपके स्वजनों को, घर के लोगों को, तब इसका उपाय जरूर करना चाहिए। और इसके उपाय से बड़ी बड़े उपाय कभी कभी काम नहीं करते, तब ये काम कर जाता है। जरूर श्रद्धा रखनी चाहिए और उस हिसाब से आपको ये जरूर अनुभूति मिलेगी। अब हम बात करते हैं हर एक ग्रहों की। जो ग्रह आपकी कुंडली में निर्बल हो, जिन व्यक्तियों को पीड़ा हो रही है उन ग्रहों के माध्यम से, तो उनके नाम पे ध्वजा आप दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य हम सब जानते हैं कि पिता, यदि आपके घर में पिता कष्ट में है तो आप पिता के नाम पे ध्वजा दान कर सकते हैं। आपको हड्डियों की प्रॉब्लम है, जिनको भी घर में या आपको भी, या जो रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, बार बार बीमार हो रहे, या हृदय की बीमारी है, या कोई सरकारी तकलीफें चल रही है, तो आप जरूर, सूर्य कमजोर है, सूर्य राहु, सूर्य शनि, सूर्य 6ठे 8वें भाव में, सूर्य नीच राशि में हो, ऐसे समय पे आप ये ध्वजा
पिता के नाम पे या अपने नाम पे भी सूर्य के नाम पे रविवार के दिन या सूर्य के नक्षत्र में दान कर सकते हैं। बात करते हैं चंद्र की। यदि चंद्र शनि साथ में, चंद्र राहु साथ में, चंद्र कोई अशुभ योग में चला गया है, केंद्रुम योग में चला गया है, नीच का चंद्र है, तो आपके मूड को, आपका मूड बार बार, आपका जो मूड है वो घड़ी घड़ी बदलता रहता है, शांति नहीं मिलती है, हर बार एक उश्केराहट रहता है, अशांति रहती है, आपकी माता को कष्ट है, आपको फेफड़े की, लंग्स की अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि लंग्स भी चंद्र में आते, लंग्स की है, मानसिक शांति नहीं है, नींद्रा अच्छी नहीं आती, या किसी तरह का मन में भय बना रहता है, इन सभी के लिए आप चंद्र के सोमवार को या चंद्र के नक्षत्र के दिन आप इस मंदिर में ध्वजा का दान कर सकते हैं, या माता के नाम पे करें या स्वयं के नाम पे भी, जिनको पीड़ा है उनके हाथ से, उनके नाम से ये करा सकते हैं। बात करते हैं मंगल की। यदि कुंडली में मंगल अशुभ है, मंगल का कष्ट आपको सहन करना पड़ रहा है, शायद मंगल दोष होने के कारण शादी ब्याह में भी अगर रुकावट आती है, तो या भाई बहन के रिलेशन में, सिबलिंग्स जैसे हम कहते हैं, भाई बहन के संबंध में, ब्लड से जुड़ा हुआ, यदि खून में कोई कमी है, खून की बीमारी है, या बार बार गुस्सा आता है या गुस्सेला स्वभाव है, उसको भी ठीक करने के लिए जमीन मकान बना नहीं पाते, बनाया हुआ बेच नहीं पाते, या पुरानी जमीन जो है या खेती लायक जमीन है उसके ऊपर कोई कार्य नहीं कर पाते, तो या उसमें कोई विवाद चल रहा है तो भी उसके नाम पे आप ये दान कर सकते हैं। सो मंगलवार को या मंगल के नक्षत्र में आप मंदिर में ध्वजा दान कर सकते हैं। बुध के लिए बात करें तो बुध हमारा ज्ञान है, हमारी भाषा है। यदि बच्चों को बोलने में कष्ट हो रहा है, पढ़ाई में कष्ट हो रहा है, याददाश्त, क्योंकि हर एक के पढ़ाई में जो याददाश्त जरूरी होती है, अगर याददाश्त में कोई तकलीफें आ रही है, या स्किन की कोई तकलीफ है, जो हमारी चमड़ी की बीमारी रहती है, या संसर्गजन्य कोई बीमारी है, वो सारी बुध के अंदर है। चाहे वो नॉलेज बेस हो, अतड़ी जो हमारी बड़ी या छोटी अतड़ी है उससे जुड़ी हुई कोई तकलीफ है तो भी वो बुध में आती है। मेमोरी से रिलेटेड जो है वो भी बुध में आता है। सो इन सारी चीज़ों में, या ज्ञान तंतु की या विद्याभ्यास की कष्ट है तो उन बच्चों के नाम पे, या आपकी याददाश्त कम है तो आपके नाम पे, या स्किन और नॉलेज के रिलेटेड ज्ञान के बारे में अगर कोई कष्ट है तो आप बुधवार को या बुध के नक्षत्र में मंदिर में ध्वजा का दान कर सकते हैं। गुरु की बात करें तो गुरु तो वृद्धि है, आपने वीडियो देखा होगा मेरा, गुरु मतलब वृद्धि। सो यदि वृद्धि कहीं अटकी हुई है, कहीं संबंधों में कोई मन मोटाव हो चुका है, या आर्थिक आयोजन निष्फल हो रहे, या धन की कमी सता रही है, या आप परिवार की जिम्मेदारी में तकलीफ ला रहे, या लीवर, यदि आपके शरीर में लीवर कहीं तकलीफ में है, शादी ब्याह में रुकावटें आ रही, या शादी हो चुके पर रिलेशन में, जो हम पति पत्नी के रिलेशन में अगर कोई तकलीफ है, बच्चे नहीं हो रहे या बच्चों को कष्ट है, बच्चे बीमार रहते हैं, उससे जुड़ा हुआ, आपके गुरु को यदि कोई कष्ट है तो आपके गुरु के नाम पे भी आप ध्वजा मंदिर में दान दे सकते हैं। तो ओवरऑल यदि कहीं भी संबंधों में, पैसे में, वृद्धि में, आपके गुरु के इसमें, उच्च अभ्यास में, शादी ब्याह में अगर कोई रुकावटें आ रही है तो उनके नाम पे आप ध्वजा दान में दे सकते हैं मंदिर में। गुरुवार को या गुरु के नक्षत्रों में ये दान देना चाहिए। बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र जो है वो सुख का कारक है। हर एक प्रकार का सुख जो होता है वो शुक्र देता है। आपको जो सुख है, आपके पास साधन सामग्री तो है पर उससे सुख नहीं भोग पा रहे, तो वो भी शुक्र के अंदर आता है। पत्नी, जो पत्नी है उसका भी अगर सुख नहीं है तो उनके नाम पे, कोई भी स्त्री से कोई पीड़ा है, या आपकी कुल देवी आपको पता नहीं है, या कुल देवी के आशीर्वाद नहीं मिल रहे, या कुल देवी कौन है वो नहीं पता है, मैरिज रिलेशन में, पर्सनल रिलेशन में, या जो हम शारीरिक संबंध में अगर कोई कष्ट आ रहा है, कोई उससे जुड़ा हुआ रोग है, जो हम लोग गुप्त रोग जिसे कहते हैं, उस तरह का कोई अगर रोग है तो भी शुक्र के अंदर होता है। शुक्र जब कमज़ोर होता है तो जीवन में रस नहीं रहता है, रुचि नहीं रहती है, चीज़ें रहती है पर उससे कोई उत्साह नहीं रहता है, तब आप शुक्र का, क्योंकि शरीर में जो जान, जो क्या बोलते हैं, एक तरह का जोश रहता है वो शुक्र की वजह से, अगर वो कमज़ोर है तो शुक्रवार को या शुक्र के नक्षत्र पे आप ये ध्वजा दे सकते हैं मंदिर में, और इससे आपको जरूर लाभ होगा।
बात करते हैं शनि की। शनि महाराज तो हमारे जीवन में पल पल हमें उपयोग देते हैं। जब कभी व्यापार व्यवसाय में, नौकरी में बदलाव चाहते हैं, नौकरी में कोई कष्ट चल रहा है, आपके कामकाज में कोई ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, करियर रिलेटेड आपके व्यवसाय या तो व्यापार में कोई कष्ट आ रहा है, हर काम में आपको विलम्ब हो रहा है, डिले हो रहा है, आपको लग रहा है कि अरे ये काम हो क्यों नहीं रहे, बन क्यों नहीं रहे, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। जॉइंट पेन की तकलीफ है, अगर घुटनों का दर्द है या जॉइंट पेन का कहीं प्रॉब्लम है, यदि आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव है, शनि की महादशा चले, कोई कोर्ट केस चल रहा है, लिटिगेशन कोर्ट केस चल रहा है, नौकर चाकर का सुख नहीं मिल रहा है, या आप जहाँ नौकरी में वहाँ कोई कष्ट का समय चल रहा है, घर के बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, घर के उम्र लायक जो लोग होते हैं, उनको यदि कष्ट है तो ये सारा शनि के प्रभाव में है। तो आपको शनिवार को या शनि के नक्षत्रों में मंदिर में ध्वजा का दान देना चाहिए। बात करते हैं राहु के लिए। यदि आपको कहीं ना कहीं डिटेचमेंट लग रहा है, आप कहीं किससे जुड़ नहीं पा रहे, या एक तरह का एक वियोग जैसा लग रहा है, आपको कोई चीज़ से मन नहीं लगता है, मन नहीं भाता है, कोई चीज़ों में आदतों में गिर गए, एडिक्शन जिसे हम कहते हैं, बुरी आदतों में, बुरी संगतों में कोई जुड़ गया है, जुआ खेलता है, पत्ते खेलता है, या उसको पीने की आदत लग गई है, ड्रिंकिंग हैबिट जिसे हम कहते हैं, जुआ खेलता है, या गुप्त रोग है, या कोई इनर पीड़ा है, अंदर की पीड़ा है पर वो दिखा नहीं पा रहा है, या तो किसी भी तरह से उसको कोई आंतरिक अवयव का रोग है। जो घर में नाना जी होते हैं, माँ के पिताजी या दादाजी, जो पिताजी के पिताजी होते हैं, चाहे मैटरनल या पैटर्नल, माता के साइड पे जो बड़े हैं या पिता के साइड पे जो बड़े, उनको यदि कोई कष्ट हो रहा है या पितृदोष है, घर में पितृदोष की लग रही है, तो राहु के लिए बुधवार को या राहु के नक्षत्र के दिन पे आपको ध्वजा का दान मंदिर में करना चाहिए। और बात करते हैं केतु के लिए। जब जीवन में अस्थिरता रहती है, बहुत उतार चढ़ाव देखे आपने, कहीं पे भी स्थिरता नहीं मिले, कभी यहाँ कभी वहाँ आप भटक रहे और आपको पता ही नहीं चल रहा क्या है, या बहुत सारे लोग आध्यात्मिक में जाना चाहते हैं पर कोई एक मार्ग नहीं प्रशस्त होता है इसके लिए। यदि कोई क्रॉनिक डिजीज है, ऐसा रोग है जो आपको ठीक नहीं हो रहा है या आपसे उसका कोई उपाय नहीं हो रहा है, या जो अनडायग्नोस्ड डिजीज हम कहते हैं, जिसका कोई उपाय नहीं, जो परख नहीं पा रहे, जैसे कैंसर जैसा रोग है वो आखिरी स्टेज में ही पता चलता है। सो अनडायग्नोस्ड डिजीज अगर कोई है और आपको पता नहीं चल रहा है, पर आपको ऐसा तो लग रहा है कि कुछ तो कमी है शरीर में, या कोई साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक या तो साइकिक अगर कोई डिजीज है, घर में किसी को ऐसा प्रॉब्लम है जो कभी भी, जैसे सिजोफ्रेनिक वगैरह जिसे हम कहते हैं, इस तरह का कोई रोग है, तो उसके लिए भी केतु का आपको शनिवार के दिन या केतु के नक्षत्र में अश्विनी मघा मूल में आप इसका दान, ध्वजा का दान मंदिर में कर सकते हैं। तो ये जो ध्वजा होती है मंदिर की, जो आपके लिए आपकी जो ऊर्जा है उसको कहीं ना कहीं बाहर निकाल देगी। सो जब भी आप मंदिर में जाए, देखिए हर रोज़ हमें कहीं ना कहीं मंदिर में जाना चाहिए, हमारी वर्शिप की प्लेस में जाना चाहिए। अगर आप मुस्लिम है तो आपको दरगाह है, आपके लिए क्रिश्चियन है तो आपके लिए चर्च है, सिख लोग के लिए गुरुद्वारा है। हर एक के जो वर्शिप की जगह है, जिसको हम मंदिर कहते हैं या पूजा का स्थान कहते हैं, उसमें आपने देखा होगा ध्वजा जरूर रहती है। सो ये ध्वजा जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पावरफुल होती है। वास्तु में तो इसका महत्व है ही। आज हम ज्योतिष को भी इससे जोड़ रहे, तो हर रोज मंदिर तो जरूर जाना चाहिए। यदि मंदिर नहीं जा पाते तो हमें ध्वजा का दर्शन जरूर करना चाहिए। ध्वजा का दर्शन करना वही मंदिर का दर्शन करना होता है, क्योंकि मूर्ति के बराबर ऊपर जो गर्भद्वार होता है उसके बराबर ऊपर ये ध्वजा होती है, और इससे मंदिर में होने वाली सारी जो ऊर्जाएं होती है वो बाहर निकल जाती। आपको भी लगता है कि रोज इतने लोग यहाँ पे दर्शन करते और अपनी अपनी पीड़ाओं को भगवान को समर्पित करते, तो ये कहाँ जाती है? तो ये सारी मूर्तियों के प्रभाव से ऊपर चली जाती है, जो शंकु आकार होता है पिरामिड आकार से, और ऊपर जाके ध्वजा उसको बाहर वातावरण में डाल देती। तो इसलिए रोज मंदिर जाना चाहिए, नहीं तो मंदिर की ध्वजा को हर बार आपको देखना चाहिए और उसकी शांति करनी चाहिए। तो यही उपाय ज्योतिष के माध्यम से हर एक ग्रहों का मैंने बोला है,
हर एक ग्रह का वार दिया हुआ है, रविवार का, जैसे सूर्य का रविवार, चंद्र का सोमवार, इस तरह से हर एक के वार में या उसके नक्षत्र में और उन व्यक्तियों के नाम पे, चाहे पिता को कष्ट है तो पिता के नाम पे, माता को है तो माता के नाम पे, भाई बहनों को है तो मंगल के वार, मंगल के नक्षत्र में, इस तरह से जिनका जो कारक है उन हिसाब से आप उनका करेंगे दान, तो उन व्यक्तियों को भी शांति मिलेगी और आपको भी उसका अच्छा फल मिलेगा। तो जरूर हर एक को ये मार्गदर्शन दीजिए कि हो सके तो मंदिर में जाइए, मंदिर में और ध्वजा का दर्शन करें। आप सभी को पता है जो उड़ीसा में मंदिर है उसकी ध्वजा जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है, आप गूगल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हर एक मंदिर की जो ध्वजा होती है साल में एक बार या बहुत से मंदिरों में महीने में एक बार ध्वजा का बदलाव होता है, तो उस समय पे उस मंदिर में, उस उत्सव में, उस महोत्सव में आप भाग लीजिए, अपना अनुदान कीजिए और आप देखिए उससे क्या परिवर्तन होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इसका उपयोग करेंगे और आपको इससे बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए और मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट www.dmastrology.com में भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक में या इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, धर्मेश मेहता या डीएम एस्ट्रोलॉजी पे। आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे फैलाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल डीएम एस्ट्रोलॉजी। धन्यवाद, नमस्कार।